तो चलिए आज समझते हैं भारतीय लोकतंत्र की उस धड़कन को, उस जगह को जहां हमारे देश के कानून बनते हैं। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस देश में कानून कौन बनाता है? मतलब ये इतनी बड़ी शक्ति असल में है किसके पास? तो इसका जवाब है भारत की संसद। और हाँ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक पूरी जीती जागती व्यवस्था है। इसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ठीक है, तो अब जरा संसद के इन 2 बड़े स्तंभों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को, थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये दोनों ना काफी अलग हैं, और मजे की बात तो ये है कि इनका यही अंतर हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे लोगों की आवाज है। आम नागरिक हर 5 साल में वोट देकर अपने सांसद चुनते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों की नुमाइंदगी करती है। ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। इसे एक तरह से हमारे लोकतंत्र का थिंक टैंक भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इनके पावर्स का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब पैसे वैसे का मामला आता है, यानी कोई मनी बिल है, तो वहां लोकसभा की ज्यादा चलती है। लेकिन राज्यसभा के पास भी एक तरह की सुपर पावर है। वो राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर भी कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। तो ये तो हो गई सदनों की बात। पर असल सवाल तो ये है कि कोई भी आइडिया, कोई भी विचार कानून बनता कैसे है। चलिए इसके पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। ये सफर काफी लंबा और सख्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विचार रातों रात कानून बन जाए। नहीं, उससे पहले दोनों सदनों से, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास होना पड़ता है। वहां उस पर खूब बहस होती है, जांच पड़ताल होती है, और जब दोनों सदन उसे मंजूरी दे देते हैं, तब जाकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। उनकी मोहर लगने के बाद ही वो एक कानून बनता है। अब आते हैं संसद की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं तूफानी प्रक्रिया पर। एक ऐसा वक्त जब माहौल सबसे ज्यादा गर्म होता है। हम बात कर रहे हैं शून्यकाल, यानी 0 आवर की। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये जो शून्यकाल है ना, ये किसी नियम कानून की किताब में लिखा ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक भारतीय इनोवेशन है। हुआ ये कि 1962 के आसपास सांसदों को लगा कि भाई कुछ मुद्दे इतने जरूरी होते हैं कि उन पर फौरन बात होनी चाहिए। उसके लिए 10 दिन का इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। बस वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये शून्यकाल जो है, ये सांसदों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। इससे सरकार पर एक दबाव बनता है कि वो जरूरी मुद्दों पर जवाब दे। एक तरह से यह सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। लोकसभा में दिन में जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल का समय शुरू हो जाता है। इसका नाम 0 आवर भी शायद इसी 12 बजे के वक्त से ही पड़ा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। राज्यसभा में मामला थोड़ा अलग है। वहां पर शून्यकाल दिन की शुरुआत में ही, यानी सुबह 11 बजे, प्रश्नकाल से भी पहले शुरू हो जाता है। इसका मकसद यह है कि जो भी सबसे जरूरी और अर्जेंट मुद्दे हैं, उन पर सबसे पहले बात हो सके। तो इन सब प्रक्रियाओं, इन सदनों, इन नियमों का आखिर मतलब क्या है? ये पूरा ढांचा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, संसद सिर्फ कानून बनाने की एक फैक्ट्री नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, संसद एक लघु राष्ट्र है, यानी एक छोटा भारत। और ये बात कितनी सही है। सोचिए, देश के हर कोने से हर तरह की आवाजें यहां एक साथ आकर विचार विमर्श करती हैं। तो असल में संसद ही वो जगह है जो सरकार से सवाल पूछती है, उसे जवाबदेह बनाती है। ये वो मंच है जहां आम जनता की आवाज सुनी जाती है, और यहीं पर देश के भविष्य से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सही मायनों में ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब संसद, जो कि बहस और विचार विमर्श की जगह है, वहां पर सिर्फ हंगामा और शोर शराबा होता है, तो क्या ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए एक बड़ी चेतावनी है?